अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करेंगे लिबरल ओंटारियो के बारे में। ओंटारियो हमारा प्रोविंस है, हमारा सूबा है जिसमें हम रहते हैं। और लिबरल ओंटारियो बहुत बड़ी एक सियासी कुव्वत भी है। मगर इस सियासी कुव्वत को जंग कैसे लगा, ये सियासी कुव्वत का इस वक्त जो हाल है ये क्यों हुआ। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक कम्युनिटी में रेव आई थी। लिबरल पार्टी की लीडरशिप, ओंटारियो की लीडरशिप रेस में कुछ उम्मीदवारों ने कहा कि जी हम इलेक्शन में पार्टी लीडरशिप में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी थोड़ी सी मुतहरक हो गई और बहुत सारे जलसे भी हुए। बहुत सारे जलसे होंगे भी, बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई, खिताब भी किया गया। एक दो शख्सियात जो लीडरशिप में आगे आ गए हैं वो भी सामने तशरीफ लाई, जिनमें एक यासर नकवी साहब मेंबर पार्लियामेंट ओटवा से हैं। वो भी इस रेस में हिस्सा लेने के लिए पड़ तोड़ रहे हैं। और उन्होंने भी मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ तकारीब से खिताब किया। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी थोड़ी सी मुतहरक हुई लिबरल ओंटारियो के सिलसिले में कि लिबरल ओंटारियो जो है वो इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले, उसकी पार्टी लीडरशिप का क्या मसला हो, उसकी पार्टी लीडरशिप कहाँ तक जाए, और उसको किस तरह अवाम में वही पजीराई हासिल हो सके। और उस जंग आलूद एक जो पार्टी है उसको किस तरह एक मुतहरक पार्टी बनाया जाए, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत सारा हिस्सा ये लिबरल पार्टी से मुंसलिक है। और वैसे मेरा जाती ख्याल तो ये है कि हमें हर पार्टी से तल्लक रखना चाहिए, मुख्तलिफ सेक्शंस को, तभी हमारी आवाज पहुंचेगी। लेकिन आज हम लिबरल की बात करते हैं कि 2022 के इलेक्शन में लिबरल पार्टी की शिकस्त की क्या वजूहत, किस वजह से लिबरल पार्टी इलेक्शन हारी, और किस वजह से लिबरल पार्टी का ये हाल हुआ। और क्या आइंदा कभी लिबरल पार्टी अपने पैरों पे स्टैंड कर सकेगी? क्या लिबरल पार्टी दोबारा एक सियासी कुव्वत बन सकेगी? क्या लिबरल पार्टी डग फोर्ड साहब जैसे मजबूत शख्सियत को हरा सकेंगे इलेक्शन में? ये सारे सवालों के जवाब मुझे और आपको मिलकर ढूंढने होंगे। जो लोग सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, जो लोग इलेक्शन में दिलचस्पी रखते हैं, जो लोग लिबरल ओंटारियो की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, या वो लोग जो कि ओंटारियो में रहते हैं और उनका उनके पॉलिटिक्स का महवर ओंटारियो लिबरल है, या ओंटारियो पीसी है, या ओंटारियो एनडीपी है, उन सबको ये प्रोग्राम देखना चाहिए कि किस तरह एक सियासी पार्टी मेजोरिटी पार्टी से बिल्कुल पार्टी स्टेटस भी गवा बैठे, और उसके बाद अब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लिए कि किस तरह वो दोबारा पार्टी स्टेटस हासिल करके किस तरह इक़्तिदार के ऐवानों में क्वींस पार्लियामेंट तक किस तरह पहुंचे। ये सब कुछ देखेंगे। इरफान बाबा मलिक अपने शो इरफान बाबा शो के साथ हाजिर है, जो कि आज टोटो 360 पे पेश किया जा रहा है। और आप टोटो 360 एक पाकिस्तानी कम्युनिटी का बिलाशुबा बहुत बड़ा चैनल है। आइए इसकी कुछ वजूहात का जायजा भी लेते हैं, कुछ आपको वजूहात भी बताते हैं, और एक काबिल फख्र बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं एक रिव्यू रिपोर्ट की। लिबरल ओंटारियो लिबरल पार्टी कंपेन का एक रिव्यू रिपोर्ट शाया हुई है, जो कि पब्लिक कर दी गई है। और इस रिपोर्ट में बहुत सारी वजूहात का जायजा लिया गया है, कंक्लूजन दिए गए हैं। वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से लिबरल पार्टी ओंटारियो ने शिकस्त खाई, उनका जायजा लिया गया है। इसमें ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, इसमें कंक्लूजन्स बताई गई हैं, इसमें उन्होंने लिबरल पार्टी ओंटारियो ने अपने अपनी 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 पार्टी को जिंदा करने के लिए बताई हैं। सबसे खुशी की बात है कि इस रिपोर्ट के मुरतब करने में हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के काबिल फख्र सियासी शख्सियत जनाब कैसर डार साहब का हाथ है। कैसर डार साहब कौन है? कैसर डार साहब का तारुफ मैं आपको कराता हूँ नाजरीन। कैसर डार साहब लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा जो है, जिसके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, उसकी जो ओंटारियो ब्रांच है उसके ऑर्गेनाइजेशनल चेयर डायरेक्टर है उसके। और इस रिपोर्ट को मुरतब करने में जो कमेटी बनी थी उसको भी वो ऐड कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़े काबिल फख्र बात है कि एक ब्राउन शख्स को, एक ब्राउन कलर रखने वाले मेरे और आप जैसे शख्स को ये जिम्मेदारी दी गई
कि वो इस रिपोर्ट को मुरतब करें। कैसर डार साहब के पास इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री है और कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं पाकिस्तान में, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है और कनाडा तशरीफ लाए थे। 15 साल से लिबरल पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं और मेरे कुलीग हैं और अक्सर हमारी गुफ्तगू होती रहती है। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि 2018 में जो इलेक्शन हुए ओंटारियो के, उसमें पार्टी पोजीशन ये थी कि पीसी के पास 76 सीटें थी और डग फोर्ड साहब प्रीमियर बने थे। एनडीपी की 40 सीटें थी जो दूसरी बड़ी सियासी जमात थी। लिबरल की 7 सीटें थी और इस इलेक्शन के रिजल्ट में लिबरल अपनी पार्टी स्टेटस भी गवा बैठी जो आज तक वापस नहीं मिला। और इसी तरह ग्रीन पार्टी की 1 सीट। अब 2022 के इलेक्शन की बात करते हैं। 2022 के इलेक्शन में पीसी के पास मेजॉरिटी आ गई, 83 सीट्स उनकी आ गई, 40% उन्होंने वोट लिए, पॉपुलर वोट। एनडीपी के पास 31 सीटें थी, आ गई, उन्होंने 9 सीटें लूज की डगफोर्ड साहब को, वोटिंग उनकी थी 23%। लिबरल पार्टी की सीटें 8 हो गई, 1 सीट उन्होंने गेन की और वोटिंग उनकी जो रेशो थी वो 23% थी। तो ये जो एक आपको मैंने सीटों का बताया है, उसके नतीजे में अब लिबरल पार्टी जो कि इलेक्शन, अब लिबरल पार्टी ने दोबारा पार्टी स्टेटस हासिल करना है और उन्होंने ये रिव्यू किया। तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट शाया की है, जो डी ब्रीफिंग रिपोर्ट जिसको कह लें या ब्रीफिंग रिपोर्ट कह लें या रिव्यू कह लें कि इलेक्शन का रिव्यू है, कौन सी गलतियां हमने की जो हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए, लिबरल वाले कहते हैं, और वो कौन सी ऐसी बातें थी जो हमें करनी चाहिए थी और हमने नहीं की। सियासी माहिरीन ये इस बात को पूरी तरह कायल है कि जब तक कोई भी सियासी पार्टी अपने रिव्यू नहीं करेगी, अपनी शिकस्त का जायजा नहीं लेगी, अपनी शिकस्त के असबाब पता नहीं करेगी, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आंदा इलेक्शन में पार्टी स्टेटस हासिल करना और इख्तिदार में आना। और इसी कुछ कैफियत से इस वक्त लिबरल पार्टी ऑफ ओंटारियो जो है, ओंटारियो लिबरल पार्टी उसमें है, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं और काफी मुतहरक हैं। ओंटारियो लिबरल पार्टी ने तमाम प्रोविंस से जितने भी उनके अपने लिबरल के एमपी, 7 तो उनके एमपीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम भी शदीद है, और उसके बाद राइडिंग है, 124 राइडिंग है। तमाम राइडिंग के जो चीदा चीदा प्रेसिडेंट थे उनसे, तमाम वो लोग जो लिबरल पार्टी के साथ कैंडिडेट बने उनसे उनकी ओपिनियन ली। और क्यों ये जरूरी था? इसलिए जरूरी था कि मेंबरशिप, ग्रास रूट मेंबरशिप जो होती है वो किसी भी सियासी पार्टी की, आपको मालूम है, जान होती है। रीबिल्ड करने के लिए आप उस ग्रास रूट को इस्तेमाल करते हैं, नए खून को शामिल करते हैं, नई मेंबरशिप को शामिल करते हैं, लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए आपको कुछ पब्लिक को दिखाना तो पड़ेगा ना। नए लोग अगर पार्टी में आना चाहेंगे तो उनको कुछ बताना तो पड़ेगा ना। अब देखें कि बड़ा मुश्किल काम है कि आप इस वक्त लिबरल पार्टी की जब वॉलंटियरियों की बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है कि आगे कुछ नजर नहीं आता कि क्या आगे लैंडस्केप क्या होगा। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ। अब चेंजिंग लैंडस्केप जो है वो, दुनिया चेंज हो रही है, इसी तरह ओंटारियो भी चेंज हो रहा है। लोग, पेंडेमिक आ गया, लिबरल वाले कहते हैं कि पेंडेमिक भी एक वजह थी उनकी शिकस्त में। पेंडेमिक की वजह से भी जो था वो, ड्यूरिंग द पेंडेमिक इलेक्शन हुए, पेंडेमिक के रिजल्ट के बाद, पेंडेमिक के जाने के बाद इलेक्शन हुआ, उसमें डग फोर्ड साहब को मौका मिल गया। लिबरल पार्टी सही बुनियादों पे काम ना कर सकी, पब्लिक के पास ना पहुंच सकी। अब रीबिल्ड करने के लिए बहुत सारी एफर्ट करने की जरूरत थी और लोगों के पास जाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती। अब जनरल मेंबरशिप हो गई या कैंडिडेट्स हो गए या कैंपेन मैनेजर्स हो गए या राइडिंग एसोसिएशन प्रेसिडेंट हो गए या कैंपेन सीएफओज हो गए, लिबरल पार्टी ओंटारियो की मुसीबत यह है कि लिबरल पार्टी के सिर्फ 7 एमपीज थे और इनके पास इतनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसका ये कह सके, जिसको जिसको लेके ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना सके। फंड्स की भी कमी है।
ये तमाम चीजें जो थी इनके पास, इनकी 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 शिकस्त का बायस बनी। 2022 के इलेक्शन जो थे उस पर शेडो था पेंडेमिक। पेंडेमिक के पस मंजर में ये इलेक्शंस हुए। बैकड्रॉप था, ग्लोबल पेंडेमिक था, और उसमें उसमें डग फोर्ड साहब ने एक अच्छी कारकर्दगी का, मैं समझता हूँ, मुजाहरा किया। और इस वजह से ये भी लिबरल ओंटारियो के पास चूंकि गवर्नमेंट भी नहीं थी, स्ट्रक्चर भी नहीं था, एक कंबाइंड एफर्ट भी नहीं कर सके, तो पेंडेमिक के दौरान डग फोर्ड साहब को मौका मिल गया। और डग फोर्ड साहब ने ग्लोबल पेंडेमिक का भरपूर फायदा उठाते हुए लिबरल पार्टी को 2022 में शिकस्त दी। पार्टी रिसोर्सेज की अगर बात कर लें, बहुत कम स्टाफ था पार्टी के दफ्तरों में, फंड्स की बेतहाशा कमी थी, पार्टी के पास रिसोर्सेज नहीं थे। जो जो इलेक्शन में उम्मीदवार हिस्सा ले रहे थे वो भी इतने रिसोर्स जनरेट नहीं कर सक रहे पा रहे थे कि वो भी कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते। लीडर के ऑफिस में भी जो था वो भी, लीडर के पास भी स्टाफ की बहुत कमी थी, रिसोर्सेज की बड़ी कमी थी। धो के डेल डुका साहब ने काफी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सके, लोगों को बता नहीं सके कि मैं लीडर हूँ, लोगों को कायल नहीं कर सके कि आप ओंटारियो के प्रीमियर डगफोर्ड को छोड़ के लिबरल पार्टी को वोट। बहुत सारी रिसोर्सेज की जिस तरह मैंने कमी की पेंडेमिक के दौरान था, फिर लीडरशिप का इनफेक्टिव होना, ये बहुत बड़े इसमें मराहल। जनाब, एक ट्रेडिशनल टूर होता है जो कि किसी भी पार्टी का लीडर पूरे ओंटारियो का करता है, लेकिन चूंकि पेंडेमिक था इसलिए, ये देखें, हुकूमत में होना एक बड़ी बेनिफिट की बात होती है। हुकूमत से बाहर निकलने के लिए पार्टी को हुकूमत में लाना एक अलग चीज। डेल्डोका जो थे वो ट्रेडिशनल टूर ना कर सके, एक जो टूर जो मोबिलाइज करने के, क्योंकि पेंडेमिक था, मेन फोकस जो वोटर्स का था वो पेंडेमिक था, वो इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन में बड़ी बददिली से लोगों ने वोट डाले इस पर 2022 के इलेक्शन में, क्योंकि उनका मेन फोकस जो पेंडेमिक था, बिजनेस बंद हो रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोग घरों से नहीं निकल सकते थे। ये तमाम चीजें मिलके होगा। मैं आपको एक फिगर बताता हूँ कि ओंटारियो एनडीपी ने $13 मिलियन स्पेंड किए इलेक्शन के ऊपर 2022 के इस रिपोर्ट के मुताबिक, और वो 2022 के खर्चे की बात कर रहे हैं। पीसी पार्टी ने $11.5 मिलियन खर्च किए इस इलेक्शन पे, और लिबरल पार्टी सिर्फ 9.6 मिलियन इस इलेक्शन पे खर्च कर सकी। 2026 के इलेक्शन में वो कहते हैं कि किसी भी पार्टी ने अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो आपको 13 मिलियन से $15 मिलियन तक का फंड्स दरकार होगा 2026 के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक चैलेंज है नए पार्टी लीडर के लिए कि वो 13 से $15 मिलियन तक का फंड इकट्ठा कर सके। एक जो पार्टीजन पॉलिटिक्स होती है वो चेंज होती है, ये उस तरह पुरानी पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं है। अब ये नए नए दौर है, नई टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, वाईफाई का दौर है, मजीद टेक्नोलॉजी चाहिए। पार्टीजन पॉलिटिक्स का वो ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो गया। सिविक ड्यूटी जो है ना वो इज नो लॉन्गर, क्या उसको कहते हैं कि इनफ टू गेट पीपल टू दी पोल्स। एक और जो प्रॉब्लम जो लिबरल पार्टी को पेश आई कि इस वक्त वोटर जो है वो इशू बेस्ड पे, वो हमदर्दियां नहीं है किसी की कि जी हम लिबरल पार्टी के साथ है तो लिबरल पार्टी को वोट देंगे। वोटर्स की भी प्रेफरेंस चेंज हो रही है, वोटर्स जो है वो इशू बेस्ड मसाइल पे बात करना चाहते हैं। आप इश्यूज का हल बताएं, आप लोगों की रोजमर्रा की प्रॉब्लम का हल बताएं, आप बढ़ती हुई कीमतें जो है, चीजों की कीमतें, उनका हल बताएं, आप हेल्थ केयर का हल बताएं, आप और जो बिजनेसेस हैं उनका हल, बिजनेस किस तरह ग्रो करते हैं, बिजनेस किस तरह रीओपन होंगे, उनका हल बताएं। सो लिबरल पार्टी ओंटारियो को अगर आइंदा इलेक्शन जीतना है तो इनको इशू बेस्ड पे जाना पड़ेगा।
जाती हमदर्दी की बुनियाद पे कि जी सारे वो लिबरल हैं और इमिग्रेशन का एक हवा खड़ा कर दिया जाता है कि जी पीसी वाले आ गए तो पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन खत्म हो जाएगी, वो बातें अब नहीं चलेंगी। दैट इज इनफ। पार्टीजन पॉलिटिक्स का ट्रेंड चेंज हो गया। आप इशू बेस की बात करेंगे, इशू बेस पे बात करेंगे तो फिर ही आपको कामयाबी मिल सकेगी। एक और इशू जो कि है कि इंफॉर्मेशन का स्टाइल भी चेंज हो गया। पेंडेमिक ने दुनिया को हिला के रख दिया, कनाडा को भी हिला के रख दिया और ओंटारियंस को भी हिला के रख दिया। इंफॉर्मेशन का स्टाइल चेंज हो गया। इंफॉर्मेशन आपको कैसे आपको पहुंचती है वो भी चीज चेंज हो गई। अब आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको अब आपको इंफॉर्मेशन और आपका सेल फोन, ये जो सेल फोन है मेरे पास, ये सेल फोन जो है ये आपका सबसे बड़ा सोर्स है। ये आपका कंप्यूटर भी है, ये आपका रेडियो भी है, ये आपका टीवी भी है। तो इंफॉर्मेशन का सोर्स जो है वो भी टेक्नोलॉजी आपको, अगर नए जमाने में पॉलिटिक्स करनी है वो भी आपको दैनिक करनी पड़ेगी। जहां तक लीडरशिप की बात है, लीडर की बात करें, हम किसी भी सियासी पार्टी के लीडर की आप बात करें और खासतौर पर ओंटारियो लिबरल की बात करें, 2022 में शिकस्त के जो असबाब थे उसमें इनको इनका जायजा भी लिया गया कि लीडर लीडर के साथ क्या हो। क्या लीडर डिलीवर कर सका? यकीनन नहीं कर सका, क्योंकि अगर लीडर डिलीवर कर सकता तो आज लिबरल पार्टी की ये आदत ना होती कि आज भी पार्टी स्टेटस में। लीडर की स्ट्रेंथ को वोटों में तब्दील नहीं किया जा सकता। ये लिबरल पार्टी ओंटारियो की एक मजबूरी थी कि वो अपने जो लिबरल की जो भी स्ट्रेंथ थी उसको वोटरों को कायल ना कर सके। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लीडरशिप कमजोर थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो लीडरशिप की स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करना होता है वो नहीं कर सके। हार्ड वर्किंग नेचर ऑफ टेलडुका, नो क्वेश्चन, बहुत हार्ड वर्किंग आदमी। इज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज बड़ी जरूरी है। लेकिन अपनी शोकेस, अपनी ब्रांड को शोकेस करने में वो नाकाम हो। लीडर लिबरल पार्टी ओंटारियो ने अपने लीडर जो थे उनकी पर्सनैलिटी को ब्रांड नहीं कर पाए और पॉलिसी इश्यूज पे उनकी पोजीशन को वादे नहीं कर पाए। अब ये क्यों नहीं कर पाई? ये इन्होंने इन्होंने इसीलिए इन्होंने ये जायजा लिया, इसीलिए इन्होंने ये सारा कुछ किया कि आइंदा ये गलतियां ना करें। लीडर होता है जो इलेक्शन जिताता है, लीडर होता है जो इलेक्शन हराता है। एक तो आप अपने लीडर की स्ट्रेंथ को वोटर्स में तब्दील ना कर पाए, अपने लीडर की जो एबिलिटी थी उनको उजागर ना कर पाए, और उसके बाद फिर ये है कि अपने ब्रांड को शोकेस ना कर पाए। उसके बाद जो ओंटारियंस का माइंड चेंज ना कर पाए। ओंटारियंस ने खुल के डग फूड की सपोर्ट की। हर पाकिस्तानी कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोगों ने डग फूड को, ओंटारियो पीसी को वोट डाला। और एक ये भी मुसीबत, एक ये भी ऑब्जर्वेशन लिबरल पार्टी ओंटारियो की सामने आई है कि उनके लीडर ही अननोन थे। बहुत सारी जगह पे लोगों को पता ही नहीं था कि वो लिबरल पार्टी के लीडर कौन है। क्या वो अपने लीडर की पर्सनैलिटी को लोगों तक ना पहुंचा सके? जो मैंने फैक्टर पहले बयान किए, उन सारे फैक्टर को अगर आप सामने रखें तो ये होता है कि आप ना कर सके। एक ये भी बात थी कि लिबरल ओंटारियो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल बेखबर थे। ग्राउंड रियलिटीज किसी के पास नहीं। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो प्लेटफॉर्म में ये था कि लिबरल ओंटारियो का प्लेटफॉर्म कहता है कि हर चीज अब करने की कोशिश कर रहे थे। उनके अपने अल्फाज ये हैं कि ट्राइंग टू बी टू मच ऑफ एवरीथिंग एंड थ्रो वी लॉस्ट अवर। हर चीज को वो शामिल कर रहे थे, कोई मखसूस चीजों को प्रोग्राम में वो शामिल नहीं कर पा रहे थे। एक 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 कभी, यानी एक इशू बेस्ड चीज को वो पब्लिक के सामने ना रख सके। हर चीज का मुरगा, वो कहते हैं ना, मलगूबा बना के उन्होंने पेश किया। ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो है उनकी रिपोर्ट में भी है और ये सारी अपोजिशन में उसके वो है।
अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप सुने इरफान बाबा शो में, जो टोरंटो 360 की जानब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि लिबरल ओंटारियोस ने जो है वो की इश्यूज को उन्होंने मिस किया, की इश्यूज पे वो बात नहीं कर सके। क्यों बात नहीं कर सके? क्या उम्मीदवार जो थे ओंटारियो लिबरल पार्टी की, उनकी ट्रेनिंग मुनासिब नहीं थी, या उनको इजाजत नहीं थी, या उनको ब्रीफ नहीं किया गया था, उनको बताया नहीं गया, एक कंसिस्टेंट मैसेज भी वो ना दे सके? बहुत सारी चीजें जो हैं, व्हाई इट वाज लॉस्ट, क्यों उनका मैसेज लॉस्ट हुआ लिबरल ओंटारियो का, ये भी इस रिपोर्ट में इन्होंने डिस्कस किया, और ये आम ऑब्जर्वेशंस भी। उसके बाद डोर्स पे भी ना जा सके, डोर नॉकिंग बड़ा मुश्किल काम हो गया था पेंडेमिक के। लोकल मीडिया पे उनका इन्फ्लुएंस नहीं था। लोकल मीडिया बहुत रोल प्ले करता है। मेन मीडिया की बात कर लें, एथनिक मीडिया की बात कर लें, एक बहुत बड़ी पावर है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। लेकिन कैंडिडेट्स के लेवल पे और पार्टी लेवल पे मीडिया में कोई कोई उनका कंट्रोल ही नहीं था, कोई उनका, कोई उन्होंने किसी को कंपेन नहीं चलाई, ना किसी एथनिक मीडिया पे चलाई, ना उन्होंने मेन मीडिया पे इतना खास आप देख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे बात करने को दिल करता है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से। एक चीज जो मैं बहुत जरूरी आपसे कहूंगा, जो कहना चाहता हूँ कि पार्टी को ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए कैंडिडेट्स को वेट कर, मुनासिब कैंडिडेट सामने लाने। कैंडिडेट्स क्या हो, उसकी पर्सनैलिटी क्या हो, क्या वो रेजोनेट करता है लोकल पब्लिक से, क्या वो रेजोनेट करता है मुख्तलिफ लोगों से, क्या वो बात कर सकता है, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोल सकता है एडिशनल उसको देने, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका लिबास क्या है, क्या किसी डोर पे जाके जब डोर नॉक करेगा तो लोग उसको वेलकम कहेंगे, क्या उसको पार्टी इश्यूज का पता है। ये तमाम चीजें काउंट करेंगी आइंदा इलेक्शन में। अगर लिबरल पार्टी ओंटारियो को पार्टी बनना है और बाद बार इक़्तिदार संभालना है, तो ये उनको सारा कुछ करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी रिक्रूटमेंट और नॉमिनेशन प्रोसेस में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत जगह पे ट्रांसपेरेंसी शो नहीं हुई। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है और नॉमिनेशन जो प्रोसेस है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। उसमें ड्रास्टिक चीजें लानी पड़ेंगी, अपॉइंटमेंट्स बंद करनी पड़ेंगी आपको, कैंडिडेट्स को उससे पहले वेट करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अभी आपके पास 3-4 साल है लिबरल ओंटारियो, लिबरल वालों, अभी आपके पास 3-4 साल है, करें। कैंडिडेट शिकायत कर रहे हैं कि जो उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। क्यों ट्रेनिंग नहीं दी गई? सबसे बड़ी ट्रेनिंग तो ये होती है कि आप प्रॉपर इशू बेस्ड इंग्लिश बोल सकें। आप इंग्लिश में लोगों को कायल करें, इंग्लिश कंट्री है, फ्रेंच कंट्री है, आप जो जहाँ को फ्रेंच बोलता है फ्रेंच बोले, जहाँ इंग्लिश बोली जाती है इंग्लिश बोले, इशू बेस्ड करें उनको ट्रेनिंग। वो कैंडिडेट्स बहुत सारे शिकायत करते हैं कि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं थी, हमें बात करने की इजाजत नहीं थी। बहुत सारे लोगों के लिए फर्स्ट कैंपेन थी, और फर्स्ट कैंपेन में वो कंफ्यूज थे। फर्स्ट कैंपेन में जब नॉमिनेशन आप जीत जाते हैं, तो आपका काम होता है कि पब्लिक में जाके बात करें, और पब्लिक में जाके अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपका, आपके आपके लिए ये जो सबसे बड़ी चीज, जो मैंने 2 पॉइंट्स आपको किए हैं, लिबरल वोट में भी है और ये अवाम की ऑब्जर्वेशन भी है। हमें लिबरल पार्टी के साथ हम डरती हैं। हम जो है लिबरल पार्टी को एक पार्टी के तौर पे देखना चाहती हैं। और अब रिकमेंडेशंस की बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन हुई। लीडरशिप का भी सिलसिला, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, अभी शुरू हुआ है, और लीडरशिप के लिए सिस्टम बदला जाए, ये भी रिकमेंडेशन है कि आप सिस्टम का जायजा लें। वन वोट वन बेस की बुनियाद पे आप सिस्टम बनाना चाहते हैं, हर मेंबर का राइट हो, या राइडिंग की बुनियाद पे आप मखसूस लोगों को। इस वक्त बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है लिबरल ओंटारियो का, कि डेलीगेशन मुंतखब होते हैं, डेलीगेशन आके जाकर वोट डालते हैं, असल जो लोग हैं, जो मेंबरशिप है, उनकी राय नहीं है। तो ये सिस्टम बदला जाए।
एक मेंबर एक वोट हो, ये जो भी कुछ आप सिस्टम ओंटारियो लिबरल पार्टी करना चाह रही है लीडरशिप के ऊपर, ये रिपोर्ट की बुनियाद पे भी ओंटारियो लिबरल पार्टी डिसाइड करेगी अपने कन्वेंशंस में। और इस वक्त क्योंकि मार्च में ये डिसाइड करेंगे कि लिबरल पार्टी जो है अपना लीडर किस तरह डिसाइड करे, मुख्तलिफ तजावीज़ जैसे मैंने बताया कि ज़ेरे गौर है। और उसके बाद जो जो मैं आपको जो असल बात जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज इनको देनी पड़ेगी। कंपेन डायरेक्टर फुल फ्लेज होना पड़ेगा। फील्ड ऑर्गेनाइजर की जरूरत है। फील्ड ऑर्गेनाइजर इनके पास बहुत कम है। अगर आप फील्ड ऑर्गेनाइजर लिबरल ओंटारियो पार्टी नहीं लेके आएगी, की कंपेन स्टाफ की बहुत कमी, ट्रेन स्टाफ है ही नहीं। की जो कैंडिडेट्स के भी जो स्टाफ है वो भी ट्रेन नहीं होते। वो भी कंपेन मैनेजर ढूंढने में बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। एक्सपर्टाइज क्या है, कॉकस है कोई नहीं, सब कॉकस 7 आपके एमपीज हैं प्रोविंशियल पार्टी के जो लिबरल टैरियो के हैं। 7 एमपी से क्या कर सकते हैं आप। और ये सारी जो ऑब्जर्वेशन थी मैंने आपकी खिदमत में पेश की। और मैं दुआ करता हूँ कि लिबरल ओंटारियो पार्टी अपने पैरों पे खड़ी हो सके, एक ऐसा लीडर मुंतखब कर सके जिसको अवाम की भी सपोर्ट हो और जो पॉपुलर हो। अगर आप लोग ये सारी रिकमेंडेशंस, ये सारी बातें इन पे अमल नहीं करेंगे, आप मुनासिब कैंडिडेट सामने नहीं लाएंगे, तो आप इस इलेक्शन भूल जाए। आप डग फोर्ड का कुछ नहीं कर सकते। आपको बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस करनी पड़ेंगी डग फोर्ड साहब का मुकाबला करने के लिए, ओंटारियो पीसी का मुकाबला करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अवाम के दिल जीतने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा प्रोग्राम इरफान बाबा शो देखने का मकसद ये है, इस शो का मकसद करने का ये था कि कुछ पार्टी की अपनी जो उनकी रिपोर्ट है उसको जागर किया जाए। कुछ हम ओंटारियो पॉलिटिक्स पे, कैनेडियन पॉलिटिक्स पे बात करें, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से हटके। हम ओंटारियंस हैं, हमारा फ्यूचर ही हम वाबस्ता है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारा रोजी, हमारे बिजनेस ओंटारियो से वाबस्ता है। तो इस सिस्टम पे बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इरफान बाबा शो फ्रॉम टोरंटो 360। बहुत बहुत शुक्रिया।